भगवान शिव से बड़ा कोई भी विष्णु भक्त नहीं हुआ है और भगवान विष्णु से भी बड़ा कोई भी श्री शिव जी का भक्त नहीं हुआ है। इसलिए भगवान शिव सबसे बड़े वैष्णव कहलाए और भगवान विष्णु जी सबसे बड़े शिव कहलाते हैं। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो मात्र 9 साल के छोटे बालक के रूप में जब भगवान ने महाराज का उद्घोष किया तो उस समय पूरे ब्रह्मांड से लोग यानी तपस्वी वृंदावन में आने के लिए लालायित हो गए। सारे ब्रह्मांड के तपस्वी प्राणियों में भयंकर हलचल मच गई थी और सभी सोचने लगे कि काश हमें भी इस महारास में शामिल होने का मौका मिल जाए। दूर दूर से गोपियाँ जो कि पूर्व जन्म में एक से बढ़कर एक बड़े तपस्वी थे, मुनि थे, योगी थे, भगवान के भक्त थे, इस महारास में शामिल होने के लिए दौड़ पड़े। महारास में शामिल होने वालों की जो योग्यता थी या होनी चाहिए उसको परखने की जिम्मेदारी थी श्री ललिता सखी जी की, जो कि स्वयं ही श्री राधा जी की प्राण प्रिय सखी थी और उन्हीं की स्वरूपा भी थी। जब ये बात भगवान शिव को पता चली तो बड़े ही प्रसन्न हुए। हमेशा एकांत में रहकर तपस्या में लीन कठोर तपस्या करने वाले भगवान शिव इस भगवान श्री कृष्ण की महारास लीला को देखना चाहते थे। अत्यंत खुश होकर तुरंत अपनी तपस्या छोड़कर पहुंच पड़े वृंदावन धाम और बड़े आराम से सभी गोपियों के साथ रास स्थल में प्रवेश करने लगे। उससे पहले कहते हैं कि भगवान शिव को एक नाविक ने अपनी पत्नी के कपड़े दिए, क्योंकि वहाँ उस रास में जाने के लिए स्त्री के रूप में होना अति आवश्यक था। उस नाविक के कपड़े पहनना, नाविक की पत्नी के कपड़े पहनकर शिव जी कहते हैं कि उस भगवान श्री कृष्ण की लीला देखने पहुँचे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब वो द्वार पर पहुँचे तो श्री ललिता सखी ने उन्हें रोक दिया और बोली कि हे महाप्रभु, रास में सम्मिलित होने के लिए स्त्रीत्व जरूरी है। तब भोलेनाथ ने तुरंत कहा कि ठीक है, तो हमें स्त्री बना दो। तब ललिता सखी ने भोलेनाथ का गोपी वेश में श्रृंगार किया, उनके कान में श्री राधा कृष्ण के युगल मंत्र की दीक्षा दी। क्योंकि भोलेनाथ के सिर की जटा और दाढ़ी मुछ बड़ी बड़ी थी, इसलिए ललिता सखी ने उनके सिर पर बड़ा सा घूंघट डाल दिया, जिससे किसी को उनकी दाढ़ी मुछ दिखाई ना दे, यानी उनका मुखड़ा ना दिखाई दे। महादेव भोलेनाथ के अति बलिष्ठ और बेहद लंबे चौड़े शरीर की वजह से वो सब गोपियों से एकदम अलग और विचित्र लग रहे थे, जिसकी वजह से हर गोपी उनको बड़े ही कौतूहल से आश्चर्य से देख रही थी, निहार रही थी। महादेव को लगा कि कहीं श्री कृष्ण उन्हें पहचान ना ले, इसीलिए वो सारी गोपियों की भीड़ में सबसे पीछे जाकर खड़े हो गए। अब श्री कृष्ण भी ठहरे बड़े ही मस्तमौला स्वभाव। तो मस्तमौले स्वभाव के और उन्हें पता तो चल ही चुका था कि स्वयं भोले भंडारी यहाँ पधार चुके हैं। तब उन्होंने विनोद लेने के लिए कहा कि महाराज सबसे पीछे से शुरू किया जाएगा। इतना सुनते ही भोलेनाथ डर कर घबरा गए और घूंघट में ही दौड़ते दौड़ते सबसे आगे पहुंच गए और आगे आकर खड़े हो गए। पर जैसे ही वो आगे आए वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब महाराज सबसे आगे से शुरू होगा। तब महादेव फिर दौड़कर पीछे पहुँचे तो श्री कृष्ण ने कहा कि अब रास
पीछे से शुरू होगा। तब महादेव फिर दौड़कर आगे आ गए। इस तरह कुछ देर तक ऐसे ही आगे पीछे दौड़ लगाते रहे शिव जी, और बाकी की सभी गोपियां आश्चर्य से खड़े होकर श्री कृष्ण और श्री भोले बाबा के बीच की लीला देख रही थी। बड़े ही खुश मिजाज, बड़े ही मनमोहक दृश्य था। और ये सोच रही थी सभी सखियां कि ये कौन सी गोपी है जो डिलडौल से भारी भरकम है, पर बार बार शर्मा कर कभी आगे भाग रही है, कभी पीछे भाग रही है, और जैसे लग रहा है कि श्री कृष्ण भी इन्हीं को जानबूझकर हैरान करने के लिए बार बार आगे पीछे का नाम ले रहे हों। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज, सबसे पहले इस चंचल गोपी से ही शुरू होगा जो स्थिर बैठ ही नहीं रही है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने प्रभु भोले भंडारी भोलेनाथ का घूंघट हटा दिया और आनंद से उद्घोष किया कि आओ गोपेश्वर महादेव, आपका इस महारास में स्वागत है। और उसके बाद जो महा उत्सव ऐसा हुआ कि ऋषि महर्षि भी हाथ जोड़कर नेति नेति कहते रहे। इस महारास के महासुख को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, न कोई शब्द हैं जो इनको बता सके। ये तो हृदय की बात है, हृदय वाला ही समझ सकता है। कहते हैं कि तब से आज तक भगवान शिव शंकर वृंदावन में गोपेश्वर रूप में ही निवास करते हैं। वृंदावन के गोपेश्वर महादेव मंदिर में, जहाँ उनका रोज शाम को गोपी रूप में नित्य रास के लिए श्रृंगार किया जाता है। कहते हैं कि श्री गोपेश्वर महादेव का दर्शन और इनकी इस कथा का श्रवण चिंतन करने से श्री कृष्ण की भक्ति में प्रगाढ़ता आती है, उनमें लय हो जाते हैं सभी। और इस युग में भक्ति ही वो सबसे सुलभ तरीका है जो इस लोक के साथ परम लोक में भी सुख प्रदान करता है। राधे राधे।